हेलो बच्चों। तो आज हम हमारा आगे की प्रॉपर्टी करेंगे जो है हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो देखिए, सबसे पहले हमने क्लोजर प्रॉपर्टी की, फिर हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की। तो आज हम थर्ड प्रॉपर्टी करेंगे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो देखिए, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हमारे पास क्या होता है, जो हम प्रॉपर्टी कर रहे हैं उसका नाम है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो जो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है वो हम बेसिकली जो है फिर से सबसे पहले एडिशन में देखेंगे, फिर सब्ट्रैक्शन में, फिर मल्टीप्लिकेशन में, और फिर हम डिवीजन में चेक करेंगे। तो देखिए, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में बेसिकली होता क्या है कि जब हम एडिशन का ऑपरेशन लेंगे तो उसमें हमारे पास क्या होगा कि ए प्लस और यहाँ पर ब्रैकेट बी प्लस सी। तो इसका मतलब क्या है कि सबसे पहले हमने ब्रैकेट सोल्व करनी है। सबसे पहले हमने बी प्लस सी सोल्व किया, फिर जो आंसर आया फिर उसको हमने ए में ऐड किया, और ये प्रॉपर्टी जो होती है वो इक्वल होती है ए प्लस बी। फिर हमने क्या किया, पहले ए प्लस बी को सोल्व किया, फिर जो आया उसको सी में ऐड किया। अगर ये दोनों आंसर हमारे पास क्या आ जाए, इक्वल आ जाए, तो हम बोलते हैं कि जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है वो हमारी होल्ड करती है। अब हम इसको करेंगे एग्जाम्पल्स के थ्रू। देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले हम जो ये प्रॉपर्टी है वो चेक करते हैं होल नंबर्स के ऊपर कि क्या ये होल नंबर्स के ऊपर हमारे पास सेटिस्फाई कर रही है या नहीं कर रही। तो देखिए, हम कोई भी 3 होल नंबर्स ले लेते हैं। सबसे पहले 2, फिर 3, फिर 5। ये हमने 3 होल नंबर्स लिए। तो सबसे पहले हमने a प्लस बी प्लस सी है, तो यहाँ पर हमारे पास आएगा 2 प्लस 3 प्लस 4। ठीक है। तो दूसरी तरफ हमारे पास क्या आएगा, 2 प्लस 3 और फिर 4। तो सबसे पहले हमें ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो यहाँ पर अगर ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 4, और ये हमारे पास 7, और फिर इसमें ऐड करेंगे तो आंसर 9। तो अब की बार यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर सबसे पहले आपको 2 प्लस 3 सॉल्व करना है, वो आ जाएगा 5, 4। यहाँ पर आंसर आ जाएगा आपके पास 9। तो डैट मीन्स होल नंबर के केस में हमारे पास जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है वो होल्ड करती है, दैट इज़ ये ट्रू होती है। अब बात करते हैं हम सब्ट्रैक्शन में कि क्या सब्ट्रैक्शन में भी ये हमारे पास होल्ड करेगी। बस यहाँ पर प्लस की जगह हमारे पास क्या साइन यूज़ कर लेंगे हम, अब की बार सब्ट्रैक्शन का। तो फिर से हम यही 3 नंबर्स ले लेते हैं, 2, 3, 4। तो सबसे पहले देखिए 2, फिर 3 और फिर 4। अब यहाँ पर पहले इनकी सब्ट्रैक्शन, फिर यहाँ पे फिर इस केस में हमने 2 माइनस 3 किया, फिर 4। तो सबसे पहले हम इनको सॉल्व करेंगे। तो जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा हमारे पास -1, और यहाँ पर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और इसका आंसर आ रहा है 3। और यहाँ पर ब्रैकेट है तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो -1 -4। तो अब की बार हमारा जो आंसर आया वो आया -5 आया। तो डैट मीन्स यहाँ पर जो हमारे पास सब्ट्रैक्शन है उसमें हमारी ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है वो होल्ड नहीं कर रही। तो यहाँ पर हम लिख देंगे नो, कि जो ये हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है वो इस केस में हमारे पास सेटिस्फाई नहीं करेगी। अब उसी तरह से आप मल्टीप्लिकेशन चेक कर सकते हो, डैट इज़ 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4। पहले ये सोल्व करेंगे और फिर हम 2 इंटू 3 और फिर बाद में उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ से देखिए, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 12, और इसको सोल्व कर आ गया 24। और अब की बार इसमें करेंगे तो यहाँ पर 6 और यहाँ पे 4, तो आंसर आ गया यहाँ से हमारे पास 24। तो देखिए, इस केस में भी हमारे पास ये इसके इक्वल आ रहा है। तो डैट मीन्स मल्टीप्लिकेशन में ये प्रॉपर्टी हमारी होल्ड करेगी। अब डिवीजन वाली जो है इसको ध्यान से देखना, ये इम्पोर्टेंट है। अब डिवीजन के केस में देखिए वो कैसे करेंगे। सबसे पहले नंबर्स हम 2, 3 एंड 4 ही लेते हैं। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 2, 3 एंड 4। सबसे पहले हम 3 और 4 की डिवीजन सोल्व करेंगे, और फिर हम उसको 2 के साथ डिवाइड करेंगे। और यहाँ पे सबसे पहले हम 2 और 3 की डिवीजन को सॉल्व करेंगे, और फिर हम उसको 4 से डिवाइड करेंगे। तो ध्यान से देखिए, ये डिवीजन है, ये 3 डिवाइड है। डिवाइड को अगर हम मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो उसका रेसिप्रोकल हो जाता है,
दैट इज़ 3 मल्टीप्लाई 1/4। तो ये बन गया। अब फिर से डिवाइड आ गया। अब हम फिर किसका रेसिप्रोकल कर देंगे, तो ये 4/3। तो जो हमारे पास इसका आंसर आ रहा है वो आ रहा है 8/3। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखिए क्या आएगा। 2/3, तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 1/3 और यहाँ पर डिवाइड हमारा ऐसे ही 4 आ जाए। तो अब ये बन गया 2/3 डिवाइड 4। अब ये 4 डिवाइड हो रहा है तो ये मल्टीप्लाई में चेंज होकर उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 4 का, डेट इज़ 1/4। तो अब की बार ये बना हमारे पास 2/12, डेट इज़ 1/6। तो डैट मीन्स यहाँ पर हमारे पास 8/3 आ रहा है, बट यहाँ पर 1/6 आ रहा है। तो डैट मीन्स अंदर डिवीजन में भी ये हमारे पास जो प्रॉपर्टी है वो होल्ड नहीं करेगी। तो इसे बोलते हैं हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो अब आपको क्या काम करना है, जैसे हमने ये होल नंबर्स के केस में किया है, तो बिल्कुल सिमिलरली आपने इंटीजर्स के ऊपर भी करना है। ठीक है, वो आपके लिए होमवर्क है, मैं यहाँ पर अब नहीं करवाऊँगा वो। ठीक है, आप लोगों को भी कुछ अपने आप से करना पड़ेगा। तो इंटीजर्स के केस में हमारे पास क्या होगा, एडिशन, उसी तरह से फिर सब्ट्रैक्शन, फिर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन आपने चेक करना है। और हमें कमेंट बॉक्स में आपने मेरे को ज़रूर आंसर बताने हैं कि सर हमारी सब्ट्रैक्शन एडिशन के केस में वो होल्ड कर रही है, सब्ट्रैक्शन के केस में कर रही है नहीं कर रही, मल्टीप्लिकेशन में, इसी तरह से डिवीजन में। तो आप सभी ने जो सिंसियर स्टूडेंट्स हैं उन्होंने कमेंट बॉक्स में मेरे को बताना है कि इंटीजर के केस में कौन कौन से ऑपरेशंस में हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है वो होल्ड करती है। ओके, तो अब मैं कराता हूँ आपको इंटीजर्स का। हमने होल नंबर्स किया, फिर हमने इंटीजर्स किया। ठीक है, उसके बाद हम करते हैं रैशनल नंबर्स। तो अब देखिए जो ये रैशनल नंबर्स हैं उसमें ये इंपॉर्टेंट है। वो देखिए, अब रैशनल नंबर के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, कोई भी नंबर्स ले सकते हैं आप। 3/2 ले सकते हैं, 1/2 ले सकते हैं, या कुछ 2/3 ले सकते हैं, कुछ भी आप 3 नंबर्स अपने सपोज कर लीजिए। अब हम करते हैं इनकी एडिशन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दो नंबर्स को ऐड करेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसको इसमें ऐड करेंगे। और इस केस में क्या करेंगे, सबसे पहले हम पहले दो को ऐड करेंगे और फिर जो भी हमारे पास आंसर आएगा उसको थर्ड वाले में ऐड करेंगे। तो देखिए यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो 6, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4। तो ये बन जाएगा हमारे पास 4 और 3 7 और 6। फिर इसको सोल्व कर लीजिए, इनका जो एलसीएम आएगा वो 6 आएगा, डिवाइड किया 3, मल्टीप्लाई होकर 9 और यहाँ पर 7। तो ये आ जाएगा हमारे पास 16/6 और यहाँ पर आ जाएगा आपका 8/3। अब इसको सोल्व करते हैं तो 2 हमारे पास एलसीएम, तो यहाँ पर 3 + 1 और यहाँ पर 2/3। तो यहाँ से हमारे पास 4/2 आ गया प्लस 2/3। तो यहाँ से 2 + 2/3, तो यहाँ पर हम 1 लिख लेंगे। 3 एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर 6 आ जाएगा हमारे पास और यहाँ पे 2। तो यहाँ से भी हमारे पास जो आंसर है वो कितना आ रहा है, 8/3। तो डैट मीन्स जो हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं वो रैशनल नंबर्स के केस में भी क्या कर रही है, वैलिड कर रही है। दैट इज़ ये आंसर होगा हमारा, ट्रू आंसर होगा कि एडिशन में ये हमारी होल्ड करती है। अब इसी तरह से आप सब्ट्रैक्शन का केस करेंगे हम। देखिए, तो आप कोई भी नंबर ले सकते हैं, जैसे हमने नंबर लिए थे 3/2, 1/2 एंड 2/3। और फिर से हम उनकी सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो सबसे पहले हम 1/2 माइनस 2/3 करेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसको इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे। और उस दूसरे वाले केस में पहले हम इस चीज़ को सॉल्व करेंगे, फिर हम इसको करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 3 और 6 का एलसीएम हमारे 2 और 3 का जो एलसीएम आएगा वो 6। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 3 और यहाँ पर आ जाएगा 4। तो ये बन गया 3/2 माइनस, ये बन गया -1/6। तो ये बन जाएगा हमारे पास +1/6। तो यहाँ से 2 और 6 का जो एलसीएम है हमारे पास वो 6 आ जाएगा।
तो ये हमारे पास 9 + 1, तो ये आ रहा है हमारे पास 10/6, डेट इज़ 5/3। अब इसको सॉल्व कीजिए, 2 इसका एलसीएम आ जाएगा, तो 3 - 1, तो ये 2/2, तो ये बन जाएगा हमारे पास 1 - 2/3, और यहाँ से 3 उसका एलसीएम लेंगे तो ये 3 - 2 1/3 आ। देखिए यहाँ से हमारे पास इसका आंसर 5/3 आ रहा है और यहाँ पे 1/3 आ रहा है, तो डैट मीन्स रैशनल नंबर के केस में भी हमारे पास जो ये प्रॉपर्टी है वो सेटिस्फाई नहीं होगी। दैट इज़ जो हमारी सब्ट्रैक्शन होती है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमारी होल्ड नहीं करती। अब सबसे इम्पोर्टेंट हम बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन की। तो मल्टीप्लिकेशन में आप सिंपली क्या करने वाले हो, देखिए मल्टीप्लिकेशन भी काफ़ी इजी है। तो आप बेसिकली सबसे पहले 3/2 को मल्टीप्लाई करोगे 1/2 के साथ, फिर जो आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई करोगे 2/3 के साथ। फिर आपने क्या करना है, पहले आप फिर 1/2 को मल्टीप्लाई करोगे 2/3 के साथ, फिर जो भी आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई करोगे 3/2। तो देखते हैं इक्वल आती है नहीं, तो ये आ जाएगा 3/4 मल्टीप्लाई 2/3। तो यहाँ से आपके पास 3 से 3 कैंसिल, 2/4, और आंसर आ जाएगा आपका 1/2। फिर हम इनको सॉल्व करते हैं। जब आप इनको करोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 3/4 मल्टीप्लाई, सबसे पहले इसको ऐसे ही लिखना है, पहले हमको इनको मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ से आ जाएगा 1/3, 1/3 से 1/3 कैंसिल, तो आंसर आ जाएगा आपके पास 1/2। तो देखिए इस केस में हमारे पास ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रही है, तो इसका आंसर यस आ जाएगा। मतलब मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है रैशनल के केस में। अब देखिए यही सब प्रॉपर्टीज़ जो है हमारे पास वो हम डिवीज़न के ऊपर अप्लाई करेंगे। सबसे पहले 3/2, फिर डिवाइड, फिर 1/2 डिवाइड 2/3, और इसमें हमारे पास क्या आएगा, सबसे पहले 3/2, फिर डिवाइड, फिर 1/2, और फिर डिवाइड आ जाएगा 2/3। तो यहाँ से देखिए पहले 1/2 है तो ये डिवाइड है, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारे पास 3/2, रेसिप्रोकल हो जाएगा उसका, और ये आ जाएगा 3/4। अब फिर इसको मल्टीप्लाई में चेंज करने के लिए इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, तो यहाँ से आपके पास 3 से 3 कैंसिल, 2 से, तो ये कैंसिल और ये हमारा 2, तो आंसर आ गया आपके पास 2। तो इस केस में देखिए क्या होगा, 3/2 है, पहले ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/2 के साथ, रेसिप्रोकल करेंगे तो 2, डिवाइड है हमारे पास 2/3, तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, तो बच गया हमारे पास 3 डिवाइडेड बाय 2/3। तो अब जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, दैट इज़ 3/2, तो ये बन जाएगा हमारे पास 9/2। यहाँ पर आंसर 2 था बट यहाँ पर आंसर 9/2 आ रहा है, तो डैट मीन्स ये प्रॉपर्टी हमारी होल्ड नहीं करने वाली। फाइन, तो हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के भी केसेस कर लिए हैं। इंटीजर वाला केस है वो आपने खुद करना है, बिल्कुल सिंपल वाला केस है, ठीक है। तो अब हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पढ़ेंगे टेबल के फॉर्म में। देखिए, तो देखिए ये हमारे पास टेबल है। अब देखिए होल नंबर के केस में हमने देखा था कि अंडर एडिशन हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है और अंडर मल्टीप्लिकेशन होल्ड करती है। बट और इसी तरह से जब आप इंटीजर्स का भी चेक करोगे तो मैं आपको आंसर बता देता हूँ कि इंटीजर्स और मल्टीप्लिकेशन में ये होल्ड करती हैं, बट ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। और हमने अभी रैशनल नंबर के केसेस में भी देखा कि जो ये प्रॉपर्टी है वो हमारे पास रैशनल नंबर पे वैलिड होती है। बट बिल्कुल उसी तरह से हमारे पास जो सब्ट्रैक्शन होती है वो ना तो होल नंबर में होती है, ना वो इंटीजर्स में होती है, ना ही वो रैशनल्स में होती है। अब उसी तरह से डिवीज़न भी हमारे पास एक एसोसिएटिव प्रॉपर्टी नहीं होती, दैट इज़ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन बेसिकली हमारे पास क्या होती हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज़ होती हैं। सब्ट्रैक्शन और डिवीज़न हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज़ हैं, वो कहीं पर भी हमारे पास वैलिड नहीं होती, ठीक है। तो इस टेबल को आप मेमोराइज़ कर सकते हैं अच्छे से।